आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज भारत का गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो क्यों ना आज हम संविधान की बात करें। हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं कि भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं वो किस कानून से और किन किन देशों से लिए गए हैं, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनके चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने इन 2 साल 11 महीना 18 दिन तक रात दिन मेहनत करके इस बेहतरीन संविधान को तैयार किया था। और बाबा साहब ने एक बात कही थी कि यह संविधान कैसा हो यह इसको लागू करने वालों पर निर्भर करेगा। अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान लाजवाब होगा, अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो जो इसका मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो साथियों, देखते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रोविजन हैं जो विभिन्न विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए हैं और कुछ अलग अलग कानूनों से भी लिए गए हैं। तो जुड़े रहें आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बहुत से महत्वपूर्ण प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। जो प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है इमरजेंसी प्रोविजन। हाँ साथियों, इमरजेंसी प्रोविजन जो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक में दिए गए हैं और पार्ट 18 में दिए गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में दिया गया है, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक दिए गए हैं। ज्वेलरी से संबंधित जो प्रोविजंस हैं जो पार्ट 5 में हैं, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक दिए गए हैं। इसी तरह से ऑफिस ऑफ गवर्नर आर्टिकल 153 और फेडरल स्कीम का जो प्रोविजन है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। दोस्तों, बहुत से महत्वपूर्ण प्रोविजन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए गए हैं भारत के संविधान में, जिसमें से महत्वपूर्ण जो प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 12 to 35, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और साथ ही साथ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज आर्टिकल 124। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो महत्वपूर्ण प्रोविजन लिए गए हैं उनमें से हैं रिट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जो 5 तरीके की रिट्स होती हैं। किसी और वीडियो में उनके बारे में डिटेल में बताएंगे। पार्लियामेंट्री टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन होगा, यह प्रोविजन भी ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। अब देख लेते हैं कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रोविजन लिए गए हैं। भारत के संविधान में आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to आर्टिकल 51 पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इलेक्शन सिस्टम आर्टिकल 55, मेंबर नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट आर्टिकल 80 पार्ट 5, ये सारे प्रोविजन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 356 का जो प्रोविजन है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ प्रोविजन लिए गए हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 जो पार्ट 20 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये दोनों प्रोविजन साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं।
सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोविजन लिए गए हैं, जिनमें से हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो बाद के अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A के रूप में पार्ट 4 में। फंडामेंटल ड्यूटीज, द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। अब एक नज़र डालते हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से महत्वपूर्ण प्रोविजन लिए गए। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट आर्टिकल 155 टू आर्टिकल 157, रेजिडरी पावर वेस्ट विद द सेंटर आर्टिकल 248, ये सारे प्रोविजन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रोविजन लिए गए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जो शेड्यूल 7 है, कॉन्करेंट लिस्ट वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसी के साथ फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स आर्टिकल 301 टू 307, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 108, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से सारे प्रोविजन लिए गए हैं। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी एंड रिपब्लिक, जो प्रियम्बल में जो बातें कही गई हैं वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। एंड एट लास्ट साथियों, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो आर्टिकल 21 में कहा गया है, यह जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो दोस्तों, यह थे भारत के संविधान के वो विभिन्न महत्वपूर्ण प्रोविजंस जो अलग अलग कंट्रीज के संविधान से लिए गए हैं। यह थी संविधान के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। जाते जाते मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि रिपब्लिक डे हमें रिमाइंड करता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रिस्टोर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें और अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे अपने राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने आवाज़ को उठाएं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।